नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य नयन कुमार झा। अगर यह मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आज हम जानेंगे कि ग्रहों के फल के बारे में। ग्रहों के फल किस प्रकार से प्राप्त होते हैं। यानी एक होता है मंद गति ग्रह, एक होते हैं तीव्र गति ग्रह। तीव्र गति ग्रह में सबसे ज्यादा तीव्र जो है हमारा चंद्रमा है। चंद्रमा 24 से 26 घंटे में अपना बदल लेता है। मन कारक ग्रह कहलाता है। मन हमारा सबसे ज्यादा चंचल होता है, तेज होता है। चंद्रमा सबसे ज्यादा चंचल और तेज है, चलने वाला है। मन हमारा जल्दी जल्दी बदलता है। उसी तरह से जो है चंद्रमा जो है मन में स्थिरता नहीं रहता है, तो चंद्रमा में भी स्थिरता नहीं रहता है। ये तीव्र गति ग्रह हैं। ये जब फल देते हैं तो आपको परमानेंट फल नहीं देंगे। तीव्र गति ग्रह में सूर्य, चंद्रमा, सूर्य, बुध और शुक्र आते हैं। ये तीनों लगभग एक महीने में अपना 24 दिन, 26 दिन और सूर्य एक महीने में अपना घर बदलते हैं। ये 24 से 26 घंटे में अपना घर बदल लेते हैं। और ये देखें तो एक महीना मानिए, 24 दिन मानिए, 26 दिन मानिए, 26 दिन मानिए, इस प्रकार से होता है। ये तीव्र गति ग्रह है। मंद गति ग्रह में अच्छा मंगल 1.5 महीने में बदलता है। 1 महीना 15 दिन बदलता है। इसे भी आप तीव्र गति ग्रह में रख सकते हैं। यहां पर आता है हमारा गुरु, शनि, राहु, केतु। 1 साल, 2.5 साल, 2 साल, 6 महीना, ये दोनों 1.5 महीना। 1 साल, 6 महीना, 1 साल, 6 महीना। ये मंद गति ग्रह आपको, ये तीव्र गति ग्रह जल्दी फल देंगे, परमानेंट नहीं होते हैं। यानी कि बदलने वाले फल आपको देंगे। चंद्रमा जिसमें से सबसे तीव्र चलने वाला ग्रह है, ना ये स्थिरता देता है, ना ये आपको जो है गंभीरता देता है, जिसकी वजह से फल भी उसी टाइप से होता है और उसी टाइप से जो है ये काम भी करते हैं हमारे कुंडली में। यानी कि जब चंद्रमा की आपकी महादशा या अंतरदशा चलेगा तो ये समझिए कि आपका एक तो वो काम में या कार्य, या समझिए कि किसी भी चीज मतलब आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें स्थिरता ज्यादा नहीं देगा, बहुत ज्यादा चंचलता देगा। और ये परिवर्तन भी बहुत तेजी से करवाते हैं। जैसे आप जहां जॉब कर रहे हैं, ट्रांसफर हो जाना, नौकरी चेंज हो जाना। और ये समझिए कि ये टेंशन भी उतना ही जल्दी देते हैं। नींद नहीं आना, घबराना, बेचैन होना, छोटी छोटी समस्या को लेकर डर जाना, इत्यादि सभी चीजें बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तन देते हैं। सूर्य तीव्र गति ग्रह है, यानी 1 महीने में बदल लेता है। बुध 1 महीने में बदल लेता है। शुक्र 26 दिन, 24 दिन, ये दोनों बदल लेते हैं।
लगभग ये एक दूसरे से एक दो घर ही आगे पीछे होते हैं, ज्यादा पीछे आगे नहीं होते हैं। कभी कभार साथ होते हैं, कभी कभार ये दोनों मिलकर बुद्धादित्य योग बनाते हैं, और कभी कभार ये दोनों मिलकर लक्ष्मी योग भी बनाते हैं। अब ये भी तीव्र गति ग्रह है, इनके भी फल बहुत दिन तक आपके साथ स्थिरता में नहीं रहेगा। सूर्य जैसे चंद्रमा माता का प्रतिनिधित्व करता है, सूर्य पिता का प्रतिनिधित्व करता है। मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा वगैरह हमेशा स्थिर नहीं रहता है, ये बदलते। कभी कभार आपको बहुत ज्यादा इज्जत प्रतिष्ठा रहेगी, कभी कभार आपकी जो है धूमिल हो जाएगी, कभी कभार जो है आपको समझिए कि बहुत ऊपर ले जाएगा, पदवी मिल जाएगा, कभी कभार आप वहां से खिसक जाएंगे। ये सभी जो है तीव्र गति ग्रह सूर्य करता है। यानी कि अगर सूर्य पाप ग्रह के साथ, खासकर राहु केतु के साथ हो जाए तो बहुत बार आपकी पदवी चली जाएगी। आप राहु के साथ हो जाए तो डिक्टेटरशिप में जाएगी, यानी कि आप अपना चलाने की ज्यादा कोशिश करेंगे। केतु के साथ हो जाए आपकी उदारवादिता के कारण जाएगी, आप इतना उदार बन जाएंगे कि आपको कोई चिंता ही नहीं रहेगा कि हम किस पोस्ट पे हैं, किस पदवी पे हैं, क्या चीज है, जिसके कारण चला जाएगा। और ये चीज परमानेंट, ये हृदय का प्रतिनिधित्व करता है, हार्ट का, और हार्ट का करता है, यानी हार्ट का धड़कन को बढ़ा देना, हार्ट संबंधी परेशानी देना, बोन हड्डी, हड्डी संबंधी दर्द देना इत्यादि देता है। तो ये जो है इनके भी फल परमानेंट नहीं होते हैं। बुध युवराज है ग्रह का, व्यापार करता है, व्यापार लाइजनिंग वाणी का प्रतिनिधित्व करता है, बैंकिंग फाइनेंस जिसको बोलते हैं एजेंट का काम करना, गणित यानी इन चीजों, ये भी परमानेंट नहीं होते हैं, बहुत दिन तक आपके साथ ये चीज नहीं रहेगा। पैसा आपके साथ, बिजनेस आपका बहुत दिन तक स्थिरता नहीं रहेगा, व्यापार में परिवर्तन करवाएगा ज्यादा। आप लाइजनिंग कर रहे हैं तो वो मतलब कि स्थिर वाला जो चीज नहीं है। अगर आप मान लीजिए पत्रकारिता वगैरह भी कर रहे हैं तो कुछ दिन तक आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन बाद में और कोई आ गया तो ये भी बहुत ज्यादा आपके साथ नहीं ये करेगा। और बुद्धादित्य योग भी अगर बनाता है तो हमने बुद्धादित्य योग का बहुत अच्छा फल नहीं देखा है। सिर्फ एक ऐसा आप समझ सकते हैं कि मतलब बुद्धादित्य योग के कारण आप किसी भी परिस्थिति में हैं, जैसे में हैं, लेकिन अपने दिमाग से, व्यवहार से, और मतलब ये समझिए कि सामने वाले को फेस किस तरह से करना है, ये चीज में थोड़ा जातक जरूर माहिर हो जाता है। लेकिन इनके भी फल युवराज होने के कारण जो है स्थिरता नहीं रहता है, बौद्धिक स्तर का भी प्रतिनिधित्व करता है। तो कभी कभी जो है आपका बहुत तेज दिमाग चलेगा, या नहीं तो ऐसा दिमाग चलेगा कि आप अपना ही चीजों को दिक्कत में आप पड़ सकते हैं। शुक्र भोग कारक ग्रह है, भौतिक सुख, सांसारिक सुख, योग भोग, जितना भी आप देखते हैं कि ये ब्रांडेड कपड़ा, ब्रांडेड चीज, परफ्यूम, गाड़ी घोड़ा इत्यादि, ये भी परमानेंट नहीं होता है, ये भी बदल जाते हैं, परमानेंट नहीं होता है। यानी तीव्र गति ग्रह है। आपके पास कभी बहुत पैसा रहा, कभी हालत खराब हो गई, कभी काफी दिक्कतें, खाने के लाले पड़े हैं, कभी आप मर्सिडीज पर घूम रहे हैं, कभी आप बहुत ज्यादा शौकीन हो गए, परफ्यूम लगा रहे हैं, विदेशी परफ्यूम लगा रहे हैं, लेकिन वो परमानेंट नहीं है। तो ये जो है तीव्र गति ग्रह के ये हैं, पैसा परमानेंट नहीं है, भौतिक सांसारिक सुख परमानेंट नहीं है। मंगल बल है, साहस है, ग्रह का सेनापति है, हमारे शरीर में खून का प्रतिनिधित्व करता है। बल
हमेशा आपका साथ नहीं देगा, ताकत हमेशा साथ नहीं देगा। आपका जो समझिए कि पराक्रम है वो हमेशा नहीं रहेगा। हो सकता है कि आपका पराक्रम आज है, 5 साल के बाद धूमिल हो जाए। 5 साल के बाद आपका बहुत माने उन चीजों में स्थिति खराब हो जाए। अभी शरीर में बहुत बल है, आप रोगी हो गए, आपको रोग धर लिया। ये सभी जो है स्थिरता नहीं देता है। आप समझिए कि आज मान लीजिए कि आपके अपने सामर्थ्य पे, अपने बाहुबल पे बहुत कुछ कर रहे हैं, कल वो काम नहीं दे रहा है। ये सब क्या होते हैं कि स्थिरता कम देते हैं। इतना कम देते हैं कि बहुत बार जल्दी जल्दी बदलाव आने लगता है जीवन में, हमारे जीवन में तेजी से बदलाव लाता है। जो जितनी ज्यादा कम दिनों में घर बदलते हैं, वो उतने उनके प्रभाव स्थिर आपके जीवन में नहीं रहेंगे। अब मान लीजिए कि आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेट में हैं, लेकिन आपको जो है सेंटिंग पोस्ट मिल गया, आप आईएएस ऑफिसर हैं, फिर भी सेंटिंग पोस्ट है, आपको पावर वैसा नहीं है। यानी सूर्य को आप देखिए, सूर्य की यानी तो परिस्थिति अच्छी नहीं जा रही है, ये जिसकी महादशा है वहां से सूर्य का परिस्थिति अच्छा नहीं है। आपका टकराव हो गया, किससे? मंत्री से, राजा से, जो माने कि मुख्यमंत्री से, या केंद्र सरकार में सरकार से नहीं नहीं बन रही है, आपको सेंटिंग पोस्ट दे दिया गया। आपकी इज्जत मान प्रतिष्ठा जो भी आपका पावर था वो आपका वैसा नहीं रहा। कुछ डिक्टेटरशिप आप में आ गई और आप बाहर की ओर फेंका गए। तो जो है ये सारी चीज परमानेंट नहीं देते हैं। अब जब हम मंद गति ग्रह को देखें तो ये परमानेंट ज्यादा देते हैं। गुरु साल भर में बदलता है, गुरु धर्म का प्रतिनिधित्व करता है, ज्ञान का देता है, गुरु शिक्षा का देता है। शिक्षा परमानेंट है, ज्ञान परमानेंट है, धर्म परमानेंट है, ये सभी चीजें परमानेंट होती हैं। संतान का सुख देता है, संतान लंबे समय तक आपका साथ दे सकता है। इन सभी चीजों का गुरु श्वास का प्रतिनिधित्व करता है, यानी जीव कारक है, तो जीव कारक यानी आप जिंदा हैं, यानी गुरु है। तो इन सभी के लिए क्या है, ये परमानेंट फल देते हैं, लंबे समय तक के लिए देते हैं। शनि सबसे लंबा देता है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो एक लंबे 20-30 साल किसी एक ही विभाग में जॉब कर रहे हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, किसी एक ही कंपनी फैक्ट्री में आपने 20 साल तक जॉब किया, एक दुकान आप किराना स्टोर चला रहे हैं, एक मिल चला रहे हैं, एक कुछ चला रहे हैं, बहुत लंबे समय तक चला रहे हैं, ये दुख भी परम जो है लंबा देता है, सुख ही नहीं। शनि अगर जो है मान लीजिए दुख देगा, 7.5 में देगा, अपने महादशा में देगा, लंबे समय तक के लिए देगा, लंबे समय तक जो है आप जूझेंगे। गुरु अगर दुख देगा तो रोटी के लिए तरसाएगा, जीव कारक ग्रह है। गुरु डायबिटीज देता है, लंबा बीमारी भी ये लंबा देते हैं, ऐसा बीमारी जो ना जाए। आपका सिर दर्द अगर सूर्य तीव्र गति ग्रह देगा तो जा सकता है, चंद्रमा अगर नींद नहीं आ रहा है तो वो बीमारी जा सकती है, डायबिटीज नहीं जाता है, थायराइड नहीं जाता है, फैटी लीवर जल्दी नहीं जाता है, कि कैंसर वगैरह नहीं जाता है। बोलता है गुरु कैंसर का भी कारक ग्रह है, कोशिका जल्दी जल्दी टूटती है, सेल शरीर में, वही कैंसर है, ये जल्दी नहीं जाता है, परमानेंट बीमारी देना। उसी तरह से शनि परमानेंट आपको देगा, दुख परमानेंट देगा, बीमारी परमानेंट देगा। वैसा ही जो है समझिए नौकरी या चाकरी भी ये परमानेंट देते हैं। राहु यानी परमानेंट आपका दिमाग को खराब करेगा। अपने महादशा में परमानेंट आप कभी आपकी स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, कभी आपकी स्थिति बहुत खराब रहेगी, कभी हो सकता है कि आप बहुत अमीर हो जाएं, कभी यानी तो आप बहुत गरीब हो जाएं। ये चीजें जो है राहु समझिए उथल पुथल करता रहेगा, उथल पुथल करता रहता है, परमानेंट उथल पुथल आपके जिंदगी में चलेगा। अचानक से जिंदगी में जो है आपका उथल पुथल चलना चालू हो जाएगा, या अचानक आप पैसा वाला बन जाएंगे, अचानक आप बहुत ज्यादा अच्छे पोस्ट पे चले जाएंगे, अचानक आपकी प्रगति हो जाएगी, या अचानक आपकी डिमोशन हो जाएगी।
जो भी चीज देगा वो अचानक से देगा आपकी जिंदगी में। दूसरी बात क्या है कि राहु कॉन्स्पिरेसी, साजिश है। आप बहुत अच्छे हैं लेकिन आपके साथ साजिश हो गया, आप काफी दिनों तक उस चीज से केस मुकदमा इत्यादि को झेल रहे हैं उस साजिश के थ्रू। ये शक पैदा करता है राहु जो है, मान लीजिए कि शक पैदा करता है, जिसको आप बोल सकते हैं कि विश्वास का कमी। पति पत्नी के बीच में हो गया, ये डिवोर्स दिलवा देगा, यानी कि लंबे समय तक आप जो भी चलने वाला जो भी स्थिति था वो खत्म हो गया। कभी कभी जो है जुनून ये पैदा कर देगा, पैसा कमाने का जुनून, लंबे समय तक आप पैसा कमाने के लिए जूझ रहे हैं। सेकेंड हाउस, षष्ठ भाव, दसम भाव ऐसे जुनून पैदा कर देता है। उसी तरह से केतु, केतु यानी कि एहसास है, केतु सिक्स सेंस है। आप लंबे समय तक अध्यात्म की ओर लगे हैं, लंबे समय तक किसी भी चीज की सिद्धि की ओर लगे हैं, लंबे समय तक किसी चीज की प्रार्थना की ओर लगे हैं। हुठ जैसा, हठी दिमाग जैसा आप लगे हुए हैं, हठी दिमाग जैसा वो चीज प्राप्त करके ही रहना है। हठी दिमाग जैसा द्वादश भाव में केतु है, मतलब आप ऐसा सोचेंगे हमको पुनर्जन्म ना हो हमारी, ऐसा माने कि हम कुछ तपस्या कर लें, कुछ ज्ञान हासिल कर लें, कुछ भगवान की ओर लग जाएं। इस तरह से जो है आप हठी दिमाग की तरह लगे रहेंगे, लंबे समय तक आप लगे हुए हैं, हर सुख को त्याग कर आप लगे हुए हैं। अपना जो भी भौतिक सांसारिक सुख है सभी चीज को त्याग कर आप इन चीजों की ओर लगे हुए हैं। ये होता है मंद गति ग्रह, ये होता है तीव्र गति ग्रह का फल। और इसमें एक्चुअली क्या होता है, ये अगर खुशी देगा तो बहुत ज्यादा देगा, लंबे समय तक देगा, नौकरी देगा लंबे समय तक ये देगा, बीमारी भी देगा तो लंबे समय तक देगा। शनि गेठिया देता है जो जाता नहीं है, शनि कमर संबंधी, कमर में पेन देता है, जाता नहीं है, पेट के निचले हिस्से में देता है, जाता नहीं है, लकवा मार देता है, पैरालिसिस मार देता है, ये सब बीमारी जाते नहीं है। या राहु भी जो भी बीमारी पैर के निचले हिस्से में दर्द देता है, राहु केतु कमर में परेशानी देता है, पीठ में परेशानी देता है, गर्दन के नीचे भाग में देता है जो जल्दी ना जाए, ऐसे स्थिति को लाता है। इसी प्रकार जो है अगर मान लीजिए इसमें जितने भी बीमारी हैं ये बहुत परमानेंट नहीं रहते हैं। अगर चंद्रमा नींद का देता है तो आपको नींद हो सकता है, घबराहट बेचैनी आपकी जा सकती है। सूर्य मानसिक अगर जिसको बोलते हैं सिर दर्द देगा तो हो सकता है आपकी चली भी जाए। बुध स्किन डिजीज देता है, दांत में, कंठ में, गले में, जबड़े में, वो आपके जा सकता है। शुक्र जो है कभी जो है अंदरों, मतलब जिसको बोलते हैं गुप्त रोग वगैरह देता है, जा सकता है। मंगल के कारण आप कमजोर हैं तो बलवान हो सकते हैं, बीमार हैं तो आप ठीक हो सकते हैं, लेकिन यही दोनों में अंतर होता है। और इसी अनुसार से हमारा महादशा, अंतरदशा वगैरह हर चीज कार्य करते हैं, हमारे जीवन में कार्य करते हैं। अब हमारे जीवन में जो है कभी कभी ये क्या है, परमानेंटली कार्य करवाते हैं, ये परमानेंटली कार्य नहीं करवाते हैं, ये आपके टेम्पररी कार्य करवाएंगे, कभी जो कम समय में बहुत ज्यादा खुशी मिल जाना। धन्यवाद।